हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। अभी एक नई चीज़ जो है आ गई हुई है और वो है डिट्टो रानी के घर में। यार जब भी कुछ होता है या इनके घर का छोड़ो किसी और के भी घर में कुछ होता है तो ये लोग जा कर के भरपूर उसका आनंद उठाते हैं। और आनंद सिर्फ जा कर के नहीं उठाते हैं, दे वीडियो दे वीडियो दे वीडियो इनकी चालू हो जाती है। तो अब भी जो इनकी वीडियो चालू हुई है वो हो रही है, इनके घर में भांजी है और उसकी सगाई है। भाई सगाई के लिए तो बहुत बहुत बधाइयाँ। किसी घर में किसी के जीवन में ये पल आता है तो खुशी लेकर के आता है। अब वो अरेंज हो या लव हो, लव वाले में थोड़ा सा ज़्यादा आती होगी खुशी, क्योंकि यार लव वालों ने शायद इंतज़ार किया होता है तो उनको शायद ज़्यादा खुशी होती होगी। अरेंज वाले से थोड़ी शायद और ज़्यादा ही होती होगी। बाकी अरेंज वाले में यार तो माँ बाप तो बोलते हैं ना कि गंगा नहा लिए, भाई बेटी की शादी हो गई गंगा नहा लिए। तो चलो बधाइयाँ तो बनती हैं इनके लिए, आप लोग भी सब जो है बधाई दीजिए और हम भी अपने साइड से बहुत सारी बधाइयाँ देते हैं। लेकिन मज़ा ये है कि ये लोग मज़े लेना चाहते हैं और पब्लिक को भी चाहते हैं कि आप भी खूब मज़े लो, भरपूर मज़े लो। तो हम तो ये कहते हैं कि जो अभी आपके घर में पहले चल रहा था या अभी भी चल ही रहा है, जो भाई वाला मज़ा ले रहा है, जो भाई मतलब यार अगर नॉर्मली हम लोग कहीं स्टेशन पे भी जाते हैं, कहीं पब्लिक प्लेस पे हो, वहाँ भी कोई प्रेग्नेंट लड़की दिखती है और अगर उसको तकलीफ़ हो कि उसको उसके फेशियल एक्सप्रेशन थोड़े से भी चेंज लगते हो। इवन अगर कभी हॉस्पिटल में जाओ और कोई प्रेग्नेंट लड़की है, वो अगर उसका फेशियल एक्सप्रेशन थोड़ा सा दिखता है तो मतलब आदमी परेशान हो जाता है ना कि पहले इसको सीट दो, ये लड़की यार परेशान होगी, ऐसा वैसा। मतलब आदमी सोचने लगता है। कहीं स्टेशन पे जाओ तो वहाँ भी आदमी सोचने लगता है पहले इसको जगह दो, पहले इसको जगह। और यहाँ पे जो है वो लड़की बेचारी रो रही है, मतलब उसके आंखों से आंसू गिर, ऐसा नहीं कि सिर्फ उसको फील हो रहा है, वो रो रही है, उसके आंसू यहाँ तक आ रहे हैं। और जो भाई है वो आराम से झूला बैठ करके हिल रहा है। उसको लग रहा है कि पता नहीं उसके वो दूसरी दुनिया में है, भाई उसका कुछ नहीं पता चल रहा है। क्या हुआ, अच्छा दर्द हो रहा है, कोई बात नहीं थोड़ा चल लो। अरे इतनी भी क्या ब्लॉगिंग की पड़ी है भाई, तुम उसके साथ रहते हो, उसके साथ खाते हो पीते हो सोते हो, मतलब वो तुम्हारी लाइफ पार्टनर है। लेकिन देखो लाइफ पार्टनर का मतलब सिर्फ ये नहीं रहता है कि तुमसे हमारी शादी हो गई। अगर कोई बंदा हमारा लाइफ पार्टनर नहीं भी है, जैसे हमारे रूममेट्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं जो हमारे साथ रहते हैं, इनके लिए हमारी कोई फीलिंग्स कम नहीं होती है बाकी लोगों के कंपैरिजन में, बल्कि इनके लिए ज़्यादा ही फीलिंग्स होती है। क्योंकि आपके साथ जो भी साथ रहेगा भाई उसके साथ आपकी जो है आपका कनेक्शन बढ़ जाएगा। कोई आपका बहुत सगा बंदा है, मान लो मेरे मामा हैं, जाहिर सी बात है वो मेरे लिए सगे हैं, पर यार वो रहते हैं दूर, 2 महीना में एक बार बात होती है। और अगर हमारी कोई फ्रेंड है मेरे साथ रहती है, सेम रूम में रहती है, तो जाहिर सी बात है उसके लिए हमारी तकलीफ़ तो थोड़ी और ज़्यादा भी दिखेगी ना, क्योंकि हम साथ रहते हैं। यहाँ पे ये बंदा साथ रहता है, उसके बाद भी लग नहीं रहा इसके फेशियल एक्सप्रेशन को देख करके कि इसको कोई फ़र्क लग रहा है। अच्छा चलो ठीक है, पेन हो रहा है कोई बात नहीं, हाँ तो गाइस ऐसा है। वो बेचारी ज़मीन पर मतलब बैठ गई। आप सोचो उसको कितनी तकलीफ है। ये बंदा फट से उठ करके जाने के बजाय वीडियो बंद कर, ये वीडियो में दिखा रहा है गाइस इसको पेन हो रहा है। अरे तुम डिलीवरी रूम में दिखाना गाइस इसको डिलीवरी हो रही है, ये देखो अंदर बाहर बच्चा, ये तुम सब दिखाना, क्योंकि तुम लोग को जो है ना सच में शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। और दूसरी चीज़ इनके यहाँ चल रही है कि ये हो गया, क्या बोलते हैं, इंगेज रोका रोका हुआ है। एक बार बंदा बोल रहा है जो भ्रमित है, एक बार बोल रहा है कि हम लोग पहली बार आए हैं, हमने कोई हमारी तैयारी नहीं थी, हम लोग रिंग ले करके आए लेकिन हमारी कोई तैयारी नहीं थी, तो हम लोग फल फ्रूट्स जो है जो फल है वो अभी ले करके आ रहे हैं। तो चलो ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है, मानते हैं। लेकिन उसमें ये एक चीज़ और भी बोल रहा है कि पहले भी 2-3 बार आ चुके हैं। फिर बोल रहा है कि पहली बार आए हैं हम लोग, मतलब अभी आए थे बस देखने के लिए और सोचा अगर ठीक लगेगा तो रोका भी कर लेंगे। अरे भाई कौन सी ऐसी लड़की है, यूपी के अगर तुम रहने वाले हो तो इतने भी मॉडर्न नहीं हो। हम लोग भी यूपी से हैं, मैं भी यूपी से हूँ। तुम यूपी में लगभग कितनी डिस्ट्रिक्ट है, 75 डिस्ट्रिक्ट है, 75 डिस्ट्रिक्ट है, 75-78 है। अभी लोग बोलते हैं कि 52 हो गया है, तो 75-78 है शायद ना। आप लोग कमेंट करना रियल वाला कौन सा है, 75-78 या 52-53, मतलब 75-78 तो पहले था, लेकिन अभी जो है लोग बोलते हैं कि 52 है, पर मेरे को नहीं लगता, 75 लगता है, 78 नहीं लगता। 75, 78, 52 ऐसा ही है कुछ। तो अगर इतना बड़ा जो है स्टेट है और उस स्टेट से हम लोग भी बिलोंग, थोड़ी सी रस्में रिवाज थोड़ी सी अलग होती हैं कि किसी के यहाँ कोई चीज़ हो रही है, किसी के यहाँ उसमें इस तरह से बैठ रहा है, किसी के यहाँ खड़े, मतलब ऐसा थोड़ा बहुत अप डाउन होता है, 19-20 का फ़र्क होता है। लेकिन यूपी में अभी तक हमने
कहीं भी ऐसा नहीं सुना कि लड़की अपने लिए लड़का खुद ढूंढने जा रही है। ये तो ढूंढने वाली बात होगी ना। तुम तो ये बोल रहे हो ना कि हम लोग लड़का देखने आए, तो भाई यूपी में कहीं भी ऐसा नहीं होता है कि लड़की लड़का देखने जाती है। लड़की के माँ बाप देखते हैं, माँ भी नहीं जाती है भाई, बहुत बार बाप बाप जाता होता है, लड़की का बाप, मामा, भाई, ये लोग जाते हैं, ये लोग देखते हैं। रिश्ता वस्ता अगर उन लोग को समझ में आता है, उसके बाद होता है रोकड़ा। यूपी में एक नंबर 1 चीज़ चलती है दहेज। बैठ करके पूरी डिस्कशन की जाती है। कास्ट कोई भी हो, कोई भी कास्ट हो यूपी में, हिंदू मुस्लिम में भी भाई दहेज चलती है। हिंदू, मुस्लिम, सिख हमारे यहाँ है ही, ये बहुत कम होंगे तो 2-4 घर होंगे, ऐसा है। बाकी कोई भी है, जैसे ये लोग हैं जायसवाल, अग्रवाल, बनिया, ये लोग भी है ना, श्रीवास्तव, ये सब लोगों का भाई दहेज चलता है दबा करके। तो पहले दहेज की बात होती है, वो जब सारा तय हो जाता है उसके बाद से लड़की लड़के को दिखाया जाता है। उसके बाद से आप लड़का, जिस लड़के की आप कीमत लगा रहे हैं ना, उस लड़के की पहले शक्ल तक नहीं दिखाई जाती है। पहले दिखाया जाता है कि वो करता क्या है, उसकी कुंडली, वो सारी चीज़ें जब सेट हो जाती है लड़की की भी, फिर अगर वो दहेज से रेडी हो गए, लड़के वाला दहेज से रेडी हो गया, लड़की वाली दहेज से रेडी, अगर ये दोनों दहेज से रेडी हो जाते हैं तब दिखाई जाती है कुंडली। फिर कुंडली मिला है, जब कुंडली मिल जाती है तब होता है कि हाँ लड़की को हम देखने आएंगे। तो लड़का वाला आता है, एक बार देख करके चला जाता है, उनकी मम्मी, भाभी, बहनें, वो लोग जो हैं आएंगे और लड़की को देखेंगे। लड़का वाला जाएगा, वो लड़के वाले को देख लेगा। अगर ये दोनों परिवार लोगों ने देख लिया है तब जा करके एक मीटिंग होती है जिसमें लड़का लड़की बैठ जाते हैं और साथ में परिवार का 1-2 आदमी जो है, 4 आदमी जो भी है, ये बैठता है। ये सिस्टम होता है। उसके बाद ये सारी चीज़ें चालू होती हैं। जैसे अग्रवाल बनिया लोग हैं, अग्रवाल, जायसवाल, बनिया, श्रीवास्तव, अगर ये लोग हैं तो इनके यहाँ होता है कन्या पूजन, जो लड़की पूजा बोलते हैं, हमारे यहाँ कन्या पूजन बोलते हैं, पुजाई बोलते हैं इन लोगों के कास्ट में। हमारे में पुजाई नहीं होता है, मैं राजपूत हूँ, हमारे में पुजाई नहीं होता, लेकिन हमारे यहाँ जो लोग हैं, गुप्ता हो गए, जायसवाल हो गए, तो इन लोग के यहाँ, श्रीवास्तव हो गए, इनके यहाँ पूजा होता है। तो ये लोग जब कन्या पूजा करते हैं उसमें बहुत भयंकर तरीके से, मतलब पूरी आप बारात समझ लो, उस तरह से ये लोग जो है कन्या पूजन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये एक इंगेजमेंट होता, रोका मतलब यही रोका होता है, यही कन्या पूजन है। पहले नहीं, रोका एक फंक्शन करते हैं छोटा सा, जब ये लोग को समझ में आ जाता है तब रोका कर लेते हैं, कन्या पूजन कर लेते हैं। अब ये इंगेजमेंट वाली चीज़ें पहले इतनी नहीं होती थी, कन्या पूजन पे ही दिया जाता था। उसके बाद होता तिलक, उसके बाद होती शादी, उसके बाद होता है हनीमून। ये सारी चीज़ें यहाँ पता चल रहा है कि भाई लड़की खुद लड़का देखने गई है और पूरे परिवार को लेकर के। ऐसा क्या है भाई कि पूरे परिवार को लेकर के लड़का देखा जा रहा है? ऐसे कहीं नहीं देखा जाता है। इसका साफ एक मतलब होता है कि आप लोगों ने देख लिया है, पसंद कर लिया है, अब आप फाइनल करने आ गए हो कि हाँ भाई अब दोनों जो है एक साथ आ गए हैं। और लड़के के घर पे जा करके, मतलब लड़के को देख करके ऐसा लग रहा है कि वो किसी और के घर आया है। नॉर्मली क्या होता है, लड़का लड़की भले पहली बार भी मिल रहे हो, अगर पहली बार भी मिल रहे हो तो अगर हम लड़के के घर जाते हैं तो जाहिर सी बात है हमको अनकंफर्टेबल फील होगा। और सिर्फ मेरे को ही नहीं, हमारे बाकी सारे परिवार को भी अनकंफर्टेबल थोड़ा तो होगा, क्योंकि हम लोग उनके यहाँ गए हैं। जब वो लोग आएंगे, चाहे हमसे ऊँचे हों, नीचे हों, जैसे भी हों, और चाहे लड़की वाले हो चाहे लड़का वाला हो, अगर वो हमारे घर आते हैं तो उनको अनकंफर्टेबल फील होता है। यहाँ पे जो है लड़की पूरी कंफर्टेबल है, लड़का बल्कि अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। उसको देख करके लग रहा है कि हाँ, जब तक उसकी रिंग सेरेमनी नहीं हुई, जब तक इन लोगों ने रिंग एक्सचेंज नहीं किया था, तब तक तो लड़का थोड़ा सा शांत ही दिख रहा था। लग रहा था कहीं और ही बैठा हुआ है और सोच समझ के बैठा है कि क्या ही हो रहा है, क्यों ही हो रहा है, मतलब अजीब सा लग रहा था। या लग रहा था कि थोड़ा सा कहीं अनकंफर्टेबल है, दूसरों के घर आ गया, उसके घर का पता ही नहीं चल रहा है कि वो अपने घर पे बैठा है, ऐसा नहीं फील हो रहा था। जब इंगेजमेंट हो गई है, इन लोगों ने अंगूठियाँ चेंज कर ली है, उसके बाद से लगा कि हाँ चलो ठीक है, अब लड़के के जान में जाना है कि हाँ ये तो मेरा ही घर है, मैं खुश हो सकता हूँ, तब जा कर के हुआ है। और ये लोग क्या बोल रहे हैं कि 2-4 दिन में, 10 दिन में जो है बड़ी सी एक रिंग सेरेमनी है। तो अगर इतने बड़े अगर फंक्शन होता है तो ये सच है यार कि 2-4 दिन में अगर हमारे घर पे फंक्शन होना है तो फिर हम लोग फिर ये सब नहीं करते, फिर रिंग रोका वगैरह फिर शायद नहीं करेंगे। हाँ, ये बात इसमें ज़रूर सच लग रही है कि 5 महीना पहले हो गया है। क्योंकि अगर देखो, आप किसी भी लड़की वाले को अगर अरेंज मैरिज हो रही है, तो अगर आप बोलते हो कि भाई हम 5 महीना बाद शादी करेंगे, चाहे 1 साल बाद करेंगे, 2 साल बाद करेंगे, तो लड़की वाले क्या करते हैं, कोई और लड़का ढूंढना चालू कर देते हैं। क्योंकि इतना लंबा कोई नहीं रुकता है, कोई भी लड़की वाला भाई इतना लंबा नहीं रुकेगा जब तक कि एक कोई बंधन ना बंधे। या तो आप इंगेजमेंट कर लो,
या तो जो है आप रोका कर लो, या तो बरईछा कर लो, छेका कर लो, मतलब ये 4-5 चीज़ें हैं। अकॉर्डिंग टू यू, आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप एक कुछ कर लो, ताकि उन लोगों को भी, लड़के वाले को भी फिक्स हो जाए कि हाँ भाई अब यहीं घर पे शादी होनी है, यही लड़की है। नहीं तो यार लड़कों के लिए तो रिश्तों की कमी थोड़े नहीं होती है, बहुत सारे रिश्ते आते हैं। और लड़की वाले के जो माँ बाप हैं वो भी श्योर हो जाते हैं कि हाँ भाई अब यहाँ पे शादी होगी, तो वो अपने हिसाब से शॉपिंग करना चालू कर देते हैं। शॉपिंग लड़की के लिए नहीं, दहेज देने के लिए। भाई यूपी है भाई, ये यूपी, यहाँ पे जो है दहेज की चिंता ज़्यादा होती है। और उसके बाद आती है बुकिंग, जो 6-8 महीने 1 साल बचा रहता है, तो आदमी उसमें 1 साल का लगन जो है बुक होता है। हमारा खुद टेंट हाउस का बिजनेस है भाई, तो मेरे पापा टेंट हाउस का बिजनेस अभी चलाते हैं। पहले यहीं रहते थे, वो भी सऊदी अरेबिया में रहते थे, लेकिन बाद में जो है टेंट हाउस का, उसके पहले भी हमारा टेंट, जब पापा के जाने से पहले भी पापा ने पहले ही टेंट हाउस का बिजनेस खोल रखा था। एक आदमी रखा था, वो आदमी पूरा मैनेज करता था। उसके बाद जब पापा चले गए तो पूरा पापा ही मैनेज करते हैं। तो टेंट हाउस जो है 1 साल 1 साल में लोग बुक कर देते हैं। यानी जो अगला है, अगला जो शादी ब्याह का, सर्दियों के शादी का सीज़न है, वो कब का, गर्मियों में से पहले कही है, इसी सर्दी में तय हो जाएगा कि भाई अगले साल जनवरी की, अगले साल फरवरी की। 1.5 महीना बाद अगर फरवरी आ रही है तो बस नहीं रखा जाएगा, क्योंकि ये फरवरी है और नेक्स्ट फरवरी है, तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है। तो इसलिए अगर फरवरी का लगन है, अगले साल 2026 की फरवरी का अगर है लगन ना, तो जो है फिर 2025 में नहीं रखा जाएगा, फिर मार्च में लेकिन रख दिया जाएगा। मार्च में जो है अगले साल फरवरी का लगन जो है रख दिया जाता है। तो 1-1 साल के लगन, बुकिंग, होटल, कैटरिंग, जो अगर शहर में हो तो आप भाई मैरिज पैलेस, ये सारी चीज़ें आप लोग ढूंढने लगते हो। तो इसके लिए एक फिक्स होना ज़रूरी होता है माँ बाप के लिए कि हाँ भाई फिक्स हो गया है, शादी फिक्स हो गई है, तभी तो वो लोग बुकिंग करेंगे। अगर फिक्स नहीं हुई तो बुकिंग कैसे करेंगे। तो यहाँ पे जो दीदी हैं, फजीता दीदी ने भंडा फोड़ दिया कि 5 महीना पहले हो गया था सब कुछ। हमारे घर में बेटी का जो है एग्ज़ाम चल रहा था, अब इनको याद नहीं है कि उसका क्या चल रहा था। एग्ज़ाम हो गया था, होने वाला था, न्यू सेशन उसके स्टार्ट हो गए थे, मतलब क्या हुआ था वो उनको याद नहीं है। पर हाँ, ऐसा बोल रही है कि ऐसा 4-5 महीने पहले भी भाई हो गया था। ऐसा नहीं है कि हमको गरीब समझ करके किनारा कर दिया गया, हम गरीब नहीं है, हमको किनारा नहीं किया गया, हमको बुलाया गया था, हम खुद नहीं गए थे। हमारी टिकट्स भी इवन बुक हो चुकी थी। तो एक चीज़ मेरे को और लगता है कि अगर जाना ही है तो बंदा जा सकता है, क्योंकि बच्ची इतनी भी छोटी नहीं है कि एक दिन ना रह पाए माँ बगैर। इतनी बड़ी है कि एक दिन तो रह ही सकती है। कोई इतना, जैसे वो बोल रही है कि अगर छोटे बच्चों का एग्ज़ाम होता तो हम चलो अवॉइड कर देते, बड़े बच्चे का है तो बड़े बच्चों में नहीं कर पाते, ठीक है भाई आप नहीं कर पाते, पर बड़े बच्चे के लिए आप एक दिन के लिए छोड़ के जा सकते हैं। और नहीं जा सकते हैं तो एक काम कर सकते हैं कि अगर आप सगे मामा मामी हैं तो कोई एक बंदा चला जाए, मामा चले जाएंगे, मामी घर पे रह करके देख लेंगे कि चलो यार रोका ही तो है, कोई बात नहीं, इसमें जो है मैं घर पे रह जाती हूँ, इसके मामा इंपॉर्टेंट है, मामा चले जाएंगे। और बाकी तो अभी लगातार फंक्शंस आने हैं, इंगेजमेंट जो आप लोग बोल रहे हैं बड़ा वाला, तो इंगेजमेंट आना है, शादी आनी है, बहुत सारी चीज़ें आनी हैं। और भी घर पे यूपी हो तो आप यूपी के हो तो बहुत सारे फंक्शंस हैं, मटकोड़ है, हल्दी है, मेहंदी है, बहुत सारे फंक्शंस हैं। तो उन सारे फंक्शनों में रह जाऊँगी। अभी अगर एग्ज़ाम चल रहा है तो हम दोनों में से कोई एक बंदा जा सकता है। और 2 बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यही होती है कि आदमी डिवाइड करके अपना काम कर लेता है कि चलो ठीक है भाई तुम अभी इसमें चले जाओ, और अगली वाली में अगर कुछ ऐसा होता है तो मैं घर पे रुक जाऊंगी, या हम दोनों चले जाएंगे। अभी फ़िलहाल जो है एक आदमी जा सकता है। तो चाहती फजीता दीदी तो मामा जी को भेज सकती थी, लेकिन नहीं, मामा जी नहीं गए हैं, पर सफाई ज़रूर दे देंगे। नहीं नहीं नहीं, हमको किनारा नहीं किया गया, हर जगह से बुलावा आता है, जिस तरह से उनको आता है उस तरह से हमको भी आता है। तो चलो ठीक है भाई, अच्छी बात है, आना भी चाहिए। और बात रही इस शादी के लिए, तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि लव मैरिज है, इनके कमेंट बॉक्स में भी लिख रहे हैं कि मैं अरेंज मैरिज है, अरेंज मैरिज है। डिट्टो रानी के यहाँ इतना कमेंट किया लोगों ने कि भाई कमेंट ही ऑफ कर दिया। तो डिट्टो रानी ने उस पर सफाई दी है कि नहीं, अरेंज मैरिज नहीं, ये लव मैरिज नहीं है, अरेंज मैरिज ही है। और हम लोगों ने देखा था, उनके माँ बाप ने देखा था, तो भाई वो आपको पता है कि क्या है क्या नहीं है, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लव मैरिज हो तो भी, अरेंज मैरिज हो तो भी। लव मैरिज होगी लेकिन तुम छुपाओगे तो फिर ज़रूर रिएक्शन आएगा, कमेंट आएंगे। अरे अगर अरेंज मैरिज होगी और तो भी छिपाओगे तो भी कमेंट रिएक्शन। तो वही, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुमको खुश रहना है तुम अरेंज में रहो, लव में रहो, जिधर भी रहो। मैं अपनी खुद की शादी बताऊँ यार, तो हमारी अरेंज मैरिज है, लेकिन अब लड़का रहता भाई बाहर ओमान में, मैं रहती हूँ ओमान में। बहुत सारे लोगों को यही लगा, हमारे यहाँ इवन बहुत सारे लोगों को ये लगा। एक तो मैं थोड़ा सा अपनी फैमिली से कट ऑफ रहती हूँ। कट ऑफ का मतलब यार देखो, जो बंदा बाहर रहेगा तो हर रोज़ तो नहीं जा सकता ना, हर फंक्शंस पे नहीं जा सकता, हर त्योहार पे घर नहीं जा सकता। छठ है, दिवाली है, दशहरा है, होली है, उसके बाद से और क्या आता है, खिचड़ी,
जो 15 जनवरी को। तो ये चारों पांचों फंक्शन, जो चारों पांचों त्यौहार हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके भाई हमने एक दिन जो है खिड़की खोल दिया है, उसके बाद से मक्खी आ गई हमारे यहाँ, जीना हराम कर दिया है उसने। तो इतनी सारी चीज़ें पड़ती हैं, तो हम नहीं जा पाते थे यार। तो बहुत सारे लोगों को लगता था कि इसका क्या ही होगा, क्या कोई लड़का पसंद है, क्या इसने बाहर शादी, मतलब घर के लोगों को नहीं लेकिन बाहर के लोगों को ऐसा लगता था। तो हम कहे बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा लगता है तो बढ़िया है हमारे लिए कि हम शादी नहीं करेंगे, लोगों को इसी वहम में रहना होगा। और 2-4 साल की बात है, 5 साल की, ये अगर इसी वहम में रह जाएंगे तो हमारा 5 साल निकल जाएगा, उसके बाद हमको कौन पूछेगा कि तुम्हारी शादी हुई है कि नहीं हुई है। लेकिन एक बार फिर वही इमोशनल अत्याचार जो होता है वो उस तरह से हुआ। मेरी खुद की बहन की शादी जो है 10-12 साल पहले हो चुकी है, और 10-12 साल से हम टाल रहे थे भाई। हर साल मैं बोलती थी कि दिसंबर में पापा, इस साल दिसंबर में पापा पक्का। पापा कहते ठीक है। फिर जब दिसंबर आया तो मैं, पापा 2 महीने बाद अगला साल चालू हो जाएगा, तो जनवरी फरवरी में पक्का। तो पापा बोलते ठीक है, 2 महीने की बात है। तो अगर मतलब लड़का ढूंढने के लिए भी मैं बोलती थी कि रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, ऐसा होता था। फरवरी में बोलेंगे ढूंढना है तो मैं बोलूँगी दिसंबर में ढूंढिएगा, रहने दीजिए। तो ऐसे ऐसे करके होता था। लेकिन फाइनली जो हमको लड़का मिला, तो वो लड़का मिला ओमान में, मेरे सगे भाई ने, जो मेरे साथ ही एक तरह से एकदम, मेरी चाची का बेटा है एक्चुअली, पर हम दोनों साथ ही पैदा हुए हैं। वो और मैं सेम टाइम के पैदाइश हैं हम लोग। हम दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं, मतलब ट्विंस नहीं है क्योंकि हम दोनों की मम्मियाँ अलग हैं। मैं अपनी मम्मी से हूँ और वो मेरी चाची से है, लेकिन हम दोनों का टाइम सेम है, सेम छठ के दिन के हम लोग पैदा हुए हैं दोनों लोग। उसने लड़का देखा, ये जो मेरे हस्बैंड है उसके सर है। तो उसने लड़का देखा, और जब मेरे यहाँ बताया, पापा को बताया, और भी हमारे भाई हुए हैं तो वो सब देखते रहते थे। तो मेरे पापा को बताया, पापा बोले ठीक है मैं जाऊँगा देखूँगा। और लेकिन घर के बाकी लोगों को लग रहा था ये क्या लड़का देखेगा भाई, ये थोड़ी नहीं लड़का, मतलब नॉर्मली तो यही होता है ना कि भाई लड़का देखने के लिए बड़ी एज का आदमी देखता है, जो हमारे पापा हो गए, मामा हो गए, चाचा हो गए, फूफा जी हो गए, वो लोग लड़का देखते हैं। पर ये मेरी एज का ये कैसे लड़का देख लेगा। मेरे को भी इसने बताया कि मैंने एक लड़का देखा। मैं ठीक है भाई, तो पापा से बात कर। पापा से उनने बात किया, पापा बोले ठीक है भाई हम देखेंगे। और गए, देखे उन लोग के, मतलब पापा को, मेरे को पहले लड़का नहीं देखना था, उसका खानदान लड़के का, उसकी फैमिली लड़के की, लड़के का बैकग्राउंड, मतलब होता है ना कि भाई यूपी में देखते हैं आंदान फानदान खानदान सब देखते हैं। तो सब देखे, खेत ज़मीन पढ़ाई लिखाई सब देखेंगे, सैलरी वैलरी सब। वो नहीं है कि नहीं अब मॉडर्न ज़माना है और तुम क्या करते हो इससे हमारी बेटी का चल जाएगा, नहीं, उनको पूरा देखना है। तो सब लोगों ने जा कर के देखा। मेरी एक बड़ी सिस्टर है, तो उसने, इसके मेरे भाई का नाम है दीपक, तो इन लोगों ने बोला कि दीपक क्या लड़का देखेगा, ये तो खुद बच्चा है, इसको क्या पता है कि लड़का कैसे देखना है। तो उसने बोला मैंने किस तरह से देखना है, क्या मैंने बस देखा कि भाई लड़का ठीक है, नेचर ठीक है, कोई किसी भी तरह का कोई नशा नहीं है, कोई लड़की उड़की का चक्कर नहीं है, ये सारी चीज़ें मैंने देखी। बाकी जाके आप लोग देखो, आप लोग भी तो 6 लड़के 10 लड़के देखते हो, मैंने कभी बोला तो मैंने एक लड़का देखा, आप लोग जाके देख लो। तो उन लोगों ने जाके देखा, उसके बाद हो गया भाई, शादी उदी हो गई हमारी, और बहुत जल्दी हुई थी। तो शादी हो गई, नहीं जल्दी नहीं हुई थी, हाँ टाइम लगा था टाइम लगा था। तो फिर क्या हुआ कि अब मेरे यहाँ लोग क्या बोले कि ओमान है तो लव मैरिज है, क्योंकि लड़की भी वहीं रह रही है, लड़का भी वहीं रह रहा है, तो फिर लव मैरिज। मैंने बोला हाँ बिल्कुल सही बात है। मेरे यार मम्मी की शादी 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर की दूरी में हुई है, वो लव मैरिज नहीं है। मेरी दूसरी कंट्री में जाकर के एक लड़का मिल रहा है, वो कैसे लव मैरिज हो गई। तो फिर नहीं, एक ही जगह पे रहते। हम कहे हाँ एक जगह पे रहते, एक बिल्डिंग में नहीं रहते, एक मोहल्ले में नहीं रहते, एक कंपनी में। जैसे ये कंट्री है ना इंडिया की, बहुत बड़ी कंट्री है, इसमें कोई बंदा देहरादून में है, कोई बंदा भोपाल में है, कोई बंदा जो है कहीं है। तो अब उसकी शादी क्या लव मैरिज होती है? बोल नहीं नहीं वो तो दूर होते हैं। हम कहे वहाँ भी ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि दो लोग एक मच्छरदानी के अंदर रह रहे हैं कि नहीं आमने सामने बैठे। कंट्री है वो, उसमें एक बंदा रह रहा है वहाँ, एक बंदा वहाँ, इंडिया के और भी लोग होते हैं, मिल गया कोई भाई। तो ऐसी हुई थी हमारी शादी। और मैं बताऊं, मैंने अपनी अभी शादी की, अभी तक एक दिन मैंने एक छोटा सा कोई एक बस रील डाली हुई है, जिस दिन मैं पग फेरे के लिए जब घर पे आते हैं तो वो मैं आई थी और मैंने डाला, और उसके अलावा कोई फ़ोटो वीडियो नहीं डाली है। मैं इतनी आलसी हूँ, मैं आज तक सोचती हूँ कि मैं डालूँगी, पर आज तक मैंने नहीं डाली। उसके बाद मेरे सगे भाई, मेरा जो छोटा भाई, अभी 2-4 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी उसके साथ में, तो उस भाई की मेरी शादी हुई है अभी हुई है मार्च में।
5 महीना हो गया शायद। तो उसकी शादी का मैंने सोचा चलो इसकी वाली जो है पक्का मैं सारी सारी चीज़ों की डालूँगी, हल्दी की, मेहंदी की, शॉपिंग की, शादी की, बारात की, दुल्हन आने की, सारी फ़ोटो वीडियो लाइव, मतलब मैं सब कुछ करूँगी। एक भी वीडियो मैंने नहीं डाली है, एक सिंगल वीडियो तक नहीं डाली है, क्योंकि मैं सच में बहुत आलसी हूँ। मतलब मैं सोचती हूँ कि अच्छा इसको अच्छे से एडिट करूँगी ऐसे, फिर वो दिन ही नहीं आता कभी। और मोबाइल जो है भैया, अगर अपनी शादी की मैंने फ़ोटो रखी हुई थी, अब सोचो उसमें भाई की भी शादी की रख रही हूँ, तो कितना स्पेस रहेगा। तो एक बार जाहिर सी बात है, एक बार हार्ड डिस्क में ट्रांसफ़र करना है, एक बार जब हार्ड डिस्क में ट्रांसफ़र, फिर अब कौन उसमें से निकाले, बनाए, एडिट करे और डाले। तो ये मैंने मेरी बात बताई क्योंकि इनका भी जो है चल रहा है कि 5 महीने पहले की शादी थी, अब डाली है वीडियो, अब डाली है। तो अब ये लोग तो वैसे तुरंत डाल देते हैं, इनको तो छींक तक आती है, बुखार तक आता है। गोवा में जो है हर एक्टिविटी की फ़ोटो डाल रहे थे, वीडियोज़ डाल रहे थे, थोड़ा नाराज़ हो रहे थे तो भी डाल रहे थे। तो सारी चीज़ तो ये लोग से तो भाई लोगों को एक्सपेक्टेशन है। और अगर मेरी शादी की चीज़ें देखनी है, मेरी फ़ोटोज़ वीडियोज़ शॉपिंग मेरी देखनी हो, तो आप लोग कमेंट करना, मैं मेरी दिखाऊंगी, वीडियो फ़ोटो दिखाऊंगी। और मैं सोचती तो हूँ कि मैं कभी ना कभी डालूंगी, लेकिन यार नहीं दिखा पाती हूँ। पर अगर आप लोग बोलोगे तो एक बार कोशिश करूँगी, पर मैं फिर भी बहुत आलसी हूँ। तो चलो ठीक है, आप लोग अपनी राय देना कि आप लोग को देखना है तो मैं डालूंगी, नहीं तो मैंने अपने भाई की पक्का सोची थी कि भाई की फ़ोटो तो डालूंगी, भाई की फ़ोटो डालूंगी। लेकिन अभी क्या हुआ, 3-4 दिन पहले ही जो है मैंने अपने भाई की भी फ़ोटो जो है सारी हार्ड डिस्क में ट्रांसफ़र करी। 3-4 दिन पहले, इतना मतलब मेमोरी पूरा फुल हो गया था अभी। तो मेरे को 3-4 दिन पहले में, अब अगर उसकी भी मेरे को एक रील भी डालनी है तो मेरे को 100 बार सोचना पड़ेगा कि कौन फिर जो है फ़ोटो निकाले, सर्च करे, फिर एडिट करे, फिर डाले, तो फिर बहुत टाइम लगेगा। लेकिन फिर भी मन तो है मेरा डालने का। मेरी खुद की भी, मैं अपने हस्बैंड की भी फ़ोटो इसीलिए नहीं डालती हूँ कि लोग क्या बोलेंगे यार कि शादी वाली तो एक फ़ोटो नहीं है, हस्बैंड की फ़ोटो इधर आ रही है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि पहले मैं शादी वाली फ़ोटो डालूँ, शॉपिंग, शादी, जो है मैं कैसे गई हूँ, वो सारी चीज़ें डालूँ, और उसके बाद से फिर हस्बैंड की वीडियोज़ डालूँ या फ़ोटो डालूँ और रील डालूँ। वो थोड़ा कैमरा शाय भी हैं, पर फिर भी शादी वाली फ़ोटो तो है ही, अब उसमें क्या ही शर्माएंगे, जो खिंच गई वो खिंच गई, तो वो तो डाल ही सकती हूँ। तो वो अगर मैंने वो डाल दिया किसी भी दिन, अगर शादी वाली अपनी फ़ोटो डाल दी, तो फिर उसके बाद से फिर मैं इनकी फ़ोटोज़ वीडियोज़ इनकी भी डालूँगी। रहो कैमरा शायद, देखते हैं कितना रहते हो। मैं मतलब यार कल गई थी शॉपिंग करने, मैंने 2-4 वीडियो फ़ोटो बनाई, तो उसमें भी ऐसे करके खड़े हो रहे थे, मेरे को शर्म आती। उनको ना मतलब इतना वो सोचते हैं कि यार लोग क्या कहेंगे, मैं अच्छा नहीं दिखता, मेरी फ़ोटो अच्छी नहीं आती, ये वो, मतलब बहुत सारी चीज़ें। और एक आदमी होता भी है ना जिसकी फ़ोटो बहुत अच्छी, जैसे मेरे पापा हैं, उनकी फ़ोटो आप कभी भी ले लो, किसी भी एंगल से ले लो, मेरे पापा की फ़ोटो बहुत अच्छी आती है। मेरे मम्मी की फ़ोटो बल्कि उतनी अच्छी नहीं आती है जितनी मेरे पापा की फ़ोटो अच्छी है। मतलब मेरे पापा को पोज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ अब फ़ोटो लो, ऐसा करने की ज़रूरत है। मेरे पापा इधर मुँह करें, उधर करें, इधर करें, कैसे भी करें, और कैसी भी फ़ोटो ले लो हमेशा अच्छी आती है। तो मेरे हस्बैंड का भी ऐसा है थोड़ा, उनको लगता है कि मेरी फ़ोटो अच्छी नहीं आती है। उनकी कहीं कोई फ़ोटो नहीं है, कहीं भी कोई डीपी, कोई फेसबुक, कोई यूट्यूब, कोई इंस्टा, कहीं भी फ़ोटो नहीं है। मैं चलो ठीक है भाई, देखते हैं। जब मेरे भाई ने बताया था, जब उन्होंने देखा, उसके बाद से उसने सोचा कि मैं इनकी फ़ोटो कैसे भेजूँ। अब घर वालों को पहले फ़ोटो भी तो भेजनी है, तो सोचा फ़ोटो कैसे भेजूँ, कहीं से कोई फ़ोटो नहीं, कोई रेफरेंस नहीं मिल रहा है कि कहीं से कोई फ़ोटो निकाले। फिर उसके पास एक ही ऑप्शन था कि खड़े होकर के साथ में खिंचाएंगे फ़ोटो। फिर सोच, अभी भी बताता है, तो बोलता है कि जब हम लोग सोच रहे थे ना, मेरे एक और बड़े भाई, 2 लोग एक ही कंपनी में थे और एक ही साथ थे। तो वो बोलता है कि मैंने सोचा ना जब इनके साथ में, तो फिर मैंने सोचा बहाना क्या दूंगा कि क्यों फ़ोटो जो है खिंचाना है खड़े होकर के, वो पूछ लेंगे। तो मेरे पापा बोले कि लेकिन फ़ोटो तो आएगी तभी तो मैं बात करूँगा आगे। मैं भी बोल लेती हाँ भाई फ़ोटो तो देखना चाहिए, फ़ोटो देखना, लेकिन फ़ोटो नहीं आई थी। फ़ोटो मेरे पापा चले गए हैं, देख लिए हैं, बात कर लिए हैं। मेरे पापा को थोड़ा बहुत समझ में आ गया कि एक विज़िट तो और करना है। 2 विज़िट के बाद मेरे पापा ने तय किया कि हाँ ठीक है, लड़का लग रहा है। फिर उसके बाद से फ़ोटो मंगाई थी क्योंकि मेरी मम्मी बोली कि ना ना ना, लड़का चाहे जितना भी अच्छा हो, अगर जोड़ी अच्छी नहीं बनेगी तो थोड़े नहीं ऐसे करना, ना ना भाई हमको फ़ोटो चाहिए, फ़ोटो चाहिए। तो मेरे पापा बोले ठीक भाई, फ़ोटो लाना पड़ेगा। फिर फ़ोटो ले आए थे ये लोग। तो अगर अगर जो है आप लोग कमेंट करोगे तो मैं कोशिश करूँगी फिर फ़ोटो, वीडियो, रील्स डालने की शादी वाली। और नहीं तो अगर इस बार जो है जब मैं इंडिया जाऊँगी तो मैंने सोचा